अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज तलक में खुश आमदीद, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज बड़ी अहम तरीन और ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और कुछ मामलात ऐसे सामने आना शुरू हो चुके हैं कि जो इमरान खान की मुखालफ जमातें थीं, उन जमातों के अंदर ही बिगाड़ जो है वो पैदा शुरू हो गया है और उसके बाद फसाद बरपा हो गया है। और कहा जाए तो बाप और बेटे की लड़ाइयाँ जो है वो शुरू हो गई हैं। वो कौन सी पार्टी है मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद एक जो सबसे अहम खबर है वो है इमरान खान साहब से अडयाला जेल में बड़ी अहम तरीन मुलाकात हुई है। उसकी तस्दीक भी हो चुकी है। वो मुलाकात किसने की है और क्यों की है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बिलावल भुट्टो है, उन्होंने कहा था कि जो बुजुर्ग है अब वो सियासत को खैर बात कहें, नए खून जो है, जवान खून जो है उनको सामने आना चाहिए। तो क्या हुआ, आज के पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, बड़ा अहम ओहदा है, बड़ी अहम शख्सियत है, फरतुल्लाह बाबर ने अपना इस्तीफा दे दिया और पीपल्स पार्टी को खैरबाद कह दिया है। तो रात जरदारी साहब का इंटरव्यू में देख रहा था तो उसमें वो कह रहे थे कि जो बिलावल है वो भी पूरी तरह से ट्रेंड नहीं हुए, उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लेकिन बिलावल को भी टिकट मैं ही दूंगा और जितनी भी पीपल्स पार्टी की टिकट्स हैं वो मैं ही तकसीम करूंगा। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि पीपल्स पार्टी के दरमियान, माँ अपने बाप और बेटे के दरमियान ही जो है वो फसाद चल रहा है और सियासत जो है वो जारी और सारी है। लेकिन बिलावल भुट्टो ने कल अपनी ट्विटर पर जो आईडी पे जो उनकी प्रोफाइल पिक्चर है वो चेंज की है, जो उन्होंने अपनी वालदा के साथ लगाई है, जिससे मेरे ख्याल से वो ये बताना चाहते हैं जरदारी साहब को कि उनका ख़ानदान और है और मेरा ख़ानदान वो भुट्टो ख़ानदान है और उसका वारिस जो है वो मैं हूँ। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कुछ दिनों में आपको बहुत ज़्यादा हलचल दिखाई देगी। आइंदा 10 दिनों में कुछ बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अहम होने जा रही हैं। सबसे पहले तो साइफर केस जो है वो ओपन होगा और ओपन अदालत में, खुली अदालत में जो है वो केस जो है उसको सुना जाएगा। तो इमरान खान साहब को जब ये हुक्म बताया गया अदालत का कि ये हुक्म आया है कि खुली अदालत में केस सुना जाएगा, तो इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि अब तगड़े हो जाएं और हर हलके से 3 उम्मीदवार जो हैं वो उतारे जाएंगे। पीटीआई की जानिब से 3 उम्मीदवार उतारे जाएंगे और उनमें से एक उम्मीदवार ऐसा होगा जो कि कोई मुस्तनद वकील होगा और अगर एक शख्स के खिलाफ उसको प्रेशराइज किया जाता है या उसके कागजात नामजदगी जो है वो तस्लीम नहीं किए जाते तो दूसरा होगा, कवर करेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा। तो कवरिंग के तौर पर 3 उम्मीदवार हर हलके से उतारे जाएंगे। ये भी पीटीआई की जो है वो स्ट्रेटजी सामने आई है। तो नईम हैदर पंजोता साहब ने एक और बड़ी अहम खबर दी है, वो ये कि 28 तारीख को इमरान खान साहब जो है वो अदालत में पेश होंगे और इमरान खान इस लिहाज से बड़े एनर्जेटिक भी हैं, खुश भी हैं। तो नईम हैदर पंजोता साहब ने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि तमाम वर्कर जितने भी पार्टी के लवर्स हैं वो तैयार हो जाएं और 28 तारीख को उनसे मुलाकात होगी और 27 तारीख को एक प्लानिंग जो है वो तैयार की जाएगी पार्टी के हवाले से और पार्टी वर्कर्स को जो है वो हिदायत जारी की जाएंगी। दूसरी तरफ असद कैसर साहब बाहर निकले ही थे तो उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि असद कैसर साहब ने ये बयान दिया कि इलेक्शन जो है वो हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और हर हलके से इलेक्शन जो है वो लड़ा जाएगा, इलेक्शन की तैयारियां करें। मेरे ख्याल से यही बयान जो है वो असद कैसर साहब को फिर लड़ गया और उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आखिर में जो सबसे अहम खबर है जो मैं आपको बताना चाहता था, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, और इस खबर की इतनी अहमियत है कि जो मुखालिफिन हैं इमरान खान के उनकी कांपे टांग रही हैं। और ये ख़बर ये है कि जैसे अमरीकी और बरतानवी सफ़ीर जो है वो मुलाकातें कर रहे थे नवाज शरीफ से, तो कहा जा रहा था कि पीटीआई से कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन खुफिया बात जो है वो चल रही थी, अंदर अंदर अफवाहें थीं कि अमरीकी सफ़ीर जो है जब वो गए हैं जेल में, जो अकलियतें हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है या जेल में हैं उनको सहूलतें देखने के लिए गए हैं। अमेरिका की कहा जा रहा था कि टीम जो है वो आई थी वो विज़िट करने के लिए। तो उसी दौरान जो है
ایک امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ۔ اس کی تصدیق کے لیے واشنگٹن، وائٹ ہاؤس، بہت سی جگہوں سے رابطے کیے گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کی تصدیق آپ اسلام آباد سفارت خانے سے کریں یا ان سے پوچھیں۔ تو یہ تصدیق ہو چکی ہے کہ واقعی جو امریکی سفیر ہیں ان کی عمران خان سے بھی ملاقات ہوئی۔ لیکن اس ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی، عمران خان نے کیا کہا، امریکی سفیر کیا پیغام لے کر آئے یا کیا معاملات ہوئے، یہ ابھی کسی کو نہیں پتہ۔ یہ عمران خان صاحب ہی بتا سکتے ہیں اگر وہ باہر آ جائیں۔ لیکن چونکہ امریکی سینیٹرز جو تھے انہوں نے خط لکھا تھا امریکہ کے وزیر خارجہ کو کہ جو معاملات پاکستان میں ہو رہے ہیں اس پر نوٹس لیں، تو میرے خیال سے امریکی سفیر کی ملاقات بھی انہی وجوہات کی بنا پر ہو سکتی ہے۔ بہرحال ایک اور خبر بھی لے لیں کہ امریکہ نے ایک سروے کروایا، خود تو نہیں کروایا ہوگا، کسی پرائیویٹ این جی او سے کروایا ہوگا کہ دیکھا تو جائے کہ عمران خان کی مقبولیت کتنی ہے۔ یہ اس خط کے بعد ہوا جو سینیٹرز نے امریکی وزیر خارجہ کو لکھا کہ عمران خان مقبول ترین لیڈر ہے، پی ٹی آئی بڑی جماعت ہے جس کو کھڈے لائن لگایا جا رہا ہے، اور اس پہ جو بھی ہو رہا ہے وہ پاکستانی عوام امریکہ کو اس کا الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ تو امریکہ کو اس سے بچایا جائے اور سروے کروا کے دیکھ لیں کہ کون مقبول ہے۔ تو عمران خان کا جو سروے آیا ہے اس میں عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ 97% آئی ہے اور 3% باقی لوگوں کی مقبولیت آئی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی خبر ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر دی ہے کہ ایک تو امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی عمران خان سے اور اس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ دوسرا جو ابھی سروے آیا ہے اس میں عمران خان 97% شہرت رکھتے ہیں اور مقبولیت رکھتے ہیں پاکستانی عوام میں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا جو معاملات ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس معلومات کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔